कई रिपोर्ट से यह खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने पोस्टमैन के रूप में किया। अमेरिका की जी हुजूरी पाकिस्तान पहले से करता रहा है। इसके बदले में उसे अमेरिका से हथियार और खैरात मिल जाते हैं। लेकिन इजरायल को पाकिस्तान की धमकी का रिश्ता मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की ख्वाहिश से भी जुड़ा है। दुनिया में सिर्फ एक देश है जहां पर पाकिस्तान के लोग गलती से भी पैर नहीं रख सकते। दुनिया में सिर्फ एक देश है जिसके लिए पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है नॉट वैलिड फॉर। यह देश इजराइल है जहां पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते। इसकी वजह दस्तावेजी नहीं बल्कि राजनीतिक है। 1948 से अब तक पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान भले ही इसकी वजह फिलिस्तीन बताए, लेकिन असल मकसद खुद को इस्लामी देशों का खलीफा बनने का सपना है। इसलिए ख्वाजा आसिफ जैसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इजराइल को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पाकिस्तान हर चीज को धर्म के चश्मे से देखता है। ऐसा करके वो एक तीर से कई निशाने साधता है। अरब देशों से खैरात लेता है और इस्लामी देशों का खलीफा बनने का सपना देखता है। क्योंकि एटम बम वाला वो अकेला मुस्लिम देश है। इसी घमंड के चलते अब उसकी इजराइल से ठन गई। लेकिन सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? सवाल अमेरिका से भी जुड़ा है कि क्या पाकिस्तान उसके इतने करीब आ चुका है कि वो खुलेआम इजराइल को धमकाए? पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस्लामिक देशों की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। क्या ये बयान इस्लामिक देशों के बीच खलीफा जैसी नेतृत्वकारी छवि बनाने की कोशिश है? सऊदी अरब, तुर्की और ईरान जैसे देशों के बीच पाकिस्तान अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। कड़े बयान देकर घरेलू राजनीति में भी समर्थन जुटाना एक फैक्टर हो सकता है, जिसकी कोशिश पहले भी होती रही। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ये पुराना बयान सुनिएगा। साल 1963 और 1973 में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों का साथ दिया। 1974 में पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट सीरिया की तरफ से लड़े और उनकी तरफ से इजराइल के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया गया। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान ने सीधे इजराइल को तबाह करने की बात कहकर सीधी लड़ाई मोल ले ली। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस बातचीत से पहले खुद को एक हार्ड लाइनर इस्लामिक आवाज के रूप में पेश कर रहा है? टाइमिंग से तो यही लगता है, जिससे शक होता है कि यह सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं बल्कि रणनीतिक कदम भी हो सकता है। पाकिस्तान कई मौकों पर खुद को पश्चिम एशिया के मुद्दों में मध्यस्थ बताता रहा, लेकिन अगर वही देश किसी एक पक्ष के विनाश की बात करे तो उसकी तटस्थ छवि कमजोर पड़ती है। इससे यह संकेत जाता है कि पाकिस्तान अब खुलकर एक पक्ष के साथ खड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बातें बड़े खेल का हिस्सा हो सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान अपनी नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल आता है कि इजराइल को मिटाने की खुलेआम ख्वाहिश रखने का अंजाम क्या होगा।